नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मंत्र कॉलेज मानसून की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसमें भी अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और वो था विश्लेषिक फलन। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल वगैरह कर लिए थे। हम कुछ और एग्जाम्पल करने वाले हैं आज। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे, आप लोगों ने किए होंगे। उनके बारे में कुछ आप थोड़ी बाद में करेंगे। पहले दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल लेकर अपना 3.10.20 से आप लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए फलन असंवादी है। असंवादी संयुग में भी याद करो तथा एफ जेड के पदों में ज्ञात करो। यह अपने पास एग्जाम्पल है, इसको हल करना है। इसमें यूएक्स वाई दे रखा है आपको। पहला है ए की पावर एक्स कोस वाई, दूसरा है अपने पास एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। ये अपने को 2 सवाल दे रखे हैं। इन दोनों को अपने को बताना है कि प्रसंवादी संयुग्मी है और प्रसंवादी है और प्रसंवादी है, तो इनका प्रसंवादी संयुग में भी ज्ञात करना है और एफ जेड को जेड के पदों में। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट यू एक्स वाई बराबर अपने को दे रखा है, ये यू एक्स वाई है अपने पास, ये भी यू एक्स वाई दे रखा है। तो यू एक्स वाई दे रखा है अपने पास e की पावर एक्स कोस वाई। प्रसंवादी संयुग में दिखाने के लिए पहले क्या निकालोगे आप? डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, क्या आएगा भाई? e की पावर एक्स कोस वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई, तो y के सापेक्ष करोगे तो माइनस e की पावर एक्स साइन वाई, क्योंकि कोस वाई का माइनस का साइन है। डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा e की पावर एक्स कोस वाई। डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर अपने पास आएगा e की पावर एक्स तो कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा? कोस वाई। दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर e की पावर एक्स कोस वाई माइनस e की पावर एक्स कोस वाई बराबर 0। इसलिए u एक्स वाई प्रसंवादी फलन है। इसलिए u एक्स वाई क्या है भाई? प्रसंवादी फलन है। प्रसंवादी फलन है तो हमें क्या निकालना है? इसका प्रसंवादी संयुग में भी ज्ञात करना है। तो प्रसंवादी संयुग में जब ज्ञात करेंगे, प्रसंवादी संयुग में डायरेक्ट किससे ज्ञात करते हैं? कौशी-रीमान समीकरण से। तो देखिए, मैंने आपको लिखा था वहां पर b m dx n dy प्लस c। यहाँ पर बोला था मैंने y अचर x रहित, ये बोला था। यहाँ पर ये क्या था? m बराबर माइनस का डेल u अपॉन डेल y, n था डेल u अपॉन डेल x। इस सूत्र को डायरेक्ट में लिखेंगे आप लोग। इसको देखिए, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। dv बराबर, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि u एक्स वाई का फलन है, x और y दोनों d के फलन है और आपको ज्ञात करना हो du अपॉन dt, तो अपने पास फर्स्ट ईयर के अंदर संपूर्ण अवकलज वहां पर था
फर्स्ट ईयर के अंदर देखेंगे आप आंशिक अवकलन के अंदर मिल जाएगा आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स dx अपॉन dt प्लस यहाँ पर होता था डेल यू अपॉन डेल y और dy अपॉन dt। और लिखना चाहो तो आप इसको du बराबर लिखना चाहो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स dx डेल यू अपॉन डेल y dy लिख सकते हैं। ये आप लोग देखिए इसके अंदर आंशिक अवकलज के अंदर आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर की आंशिक अवकलज। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता था, उस फॉर्मूले से प्रेस हमारे सहयोगी ज्ञात करते हैं। मैंने को डायरेक्ट लिखवाया था फॉर्मूला, तो डायरेक्ट याद मत रखना, डायरेक्ट में कई बार गड़बड़ होगी। आप लोग ऐसे याद रखना कि डी वी बराबर अपने पास देखिए v किसका फलन है, v जो है u भी x y का फलन है और v भी किसका फलन होता है x y का। तो यहाँ पर डेल v बटा डेल x dx डेल v बटा डेल y dy। यहाँ पर अपने पास v तो ज्ञात है ही नहीं, तो कौशी रीमान समीकरण से इसको लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल y माइनस का dx। इसको लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल x dy। किससे लिखा है? कौशी रीमान समीकरण से। ठीक है, तो dy dv अपने पास आ गई। तो इसमें ये मान रखेंगे, दोनों मान रखिए इसके अंदर ए की पावर x cos y dy dx प्लस माइनस था यहाँ पर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान, ये तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान रखना था अपने को। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई का मान रखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस और साथ में है तो प्लस का हो जाएगा e की पावर x sin y dx। डेल यू अपॉन डेल x का मान रखेंगे तो e की पावर x cos y dy। dv इसको लिख सकते हैं d e की पावर x sin y। इसका जब अवकलन करोगे आप e की पावर x का e की पावर x sin y dx, फिर e की पावर x ऐसे sin y का करोगे तो cos y dy। तो ये इसी का अवकलन है, इसको इस रूप में लिख दिया। अब समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर अपने पास क्या आएगा? इधर तो v आ जाएगा, इधर आ जाएगा e की पावर x sin y प्लस c। अब अपने को लिखना है fz, तो fz कैसे आएगा? इसलिए fz, ये वाली बात मैं दोबारा समझा दूंगा। अभी मेन फॉर्मूला यही होता है fz बराबर uxy प्लस आयोटा vxy। देखिए यहाँ पर uxy क्या है? e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y प्लस c। e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर cos y प्लस आयोटा sin y प्लस आयोटा c। तो यहाँ पर आया अपने पास e की पावर x इंटू इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा y, e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आयोटा c को लिख सकते हैं c1 और नया कांस्टेंट नाम दे दिया, इसको लिख सकते हैं e की पावर x प्लस आयोटा y और x प्लस आयोटा y होता है z। तो अपने पास f z आया e की पावर z प्लस c1। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट के अंदर चलते हैं। सेकंड जो है मेरे पास ये उतार लेंगे आप लोग। ठीक है, सेकंड करते हैं, उसके अंदर ये बात फिर से समझा दूंगा। अभी सेकंड uxy दे रखा है अपने को 3xy स्क्वायर x क्यूब, पहले है x क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। कि अपने को uxy दे रखा है, तो uxy है तो क्या निकालेंगे यहाँ पर डेल u अपॉन
3x² माइनस 3y² प्लस 6x डेल u अपॉन डेल y के सापेक्ष आंशिक अवकलन x³ का तो 0, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 6xy, y² का होगा 2y, तो 2y की वजह से 6xy और 3y² 6y डेल 2u अपॉन डेल x², इसी का x के सापेक्ष फिर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x और ये प्लस का 6, इसका 0 हो गया। y कांस्टेंट होता है जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। डेल 2u अपॉन डेल y² क्या आएगा भाई, माइनस का 6x और माइनस का 6 दिख रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0। यहाँ डेल 2u अपॉन डेल x² प्लस डेल 2u अपॉन डेल y² बराबर 0, इसलिए क्या है ये फलन प्रसंवादी फलन है। तो इसका प्रसंवादी संयुग्म भी ज्ञात करेंगे, तो प्रसंवादी संयुग्म भी ज्ञात करते समय ध्यान रखना हमेशा आप लोग क्या करेंगे, यही लिखेंगे जब इसका आप लोग इसके अंदर मान रखोगे तो dv बराबर अपने पास होगा आयु समीकरण माइनस का डेल u को डेल y यानी कि प्लस का 6xy प्लस 6y, ठीक है, dx प्लस डेल u को डेल x 3x² माइनस 3y² प्लस 6x dy। अब देखिए जो आपके पास ये अवकल समीकरण है, ये जो इधर जो अवकल समीकरण है आपकी, ये यथार्थ अवकल समीकरण है। कौन सी है, यथार्थ अवकल समीकरण, जो कि यथार्थ या यथातथ एक ही बात है। अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण क्या होता है, इस रूप के अवकल समीकरण जिसके अंदर डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल m अपॉन डेल x हो, तो ये समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। यहां पर इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कैपिटल M है, ये कैपिटल N है, ये आप लोग करके देखेंगे डेल m अपॉन डेल y और डेल m अपॉन डेल x बराबर आएंगे और तो यथार्थ अवकल समीकरण होगी। और जब इस यथार्थ अवकल समीकरण का हम समाकलन करते थे, यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण को हल करते थे, तो हल करना आपको सेकंड ईयर में मैंने बताया था। सेकंड ईयर के अवकल समीकरण के अंदर देखेंगे आप लोग समाकलन करने का यहां पर अपने पास dv का भी हो जाएगा, यहां पर जो भी है इसमें y कांस्टेंट रहेगा और यहां पर कौन से पद आएंगे, x रहित पद आएंगे। हमने किया था उसके अंदर ध्यान देखना आप लोग, सेकंड ईयर के अंदर अवकल समीकरण की किताब देखना, वहां पर मिल जाएंगे 3y² प्लस ये रहेगा 3y प्लस c। मैंने सूत्र क्या लिखा था आपको, ये लिखा था, इससे पहले डायरेक्ट सूत्र लिखा था m dx प्लस n dy प्लस c। यहाँ y अचर बोला था मैंने और यहाँ बोला था x रहित पद, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका इसके एक साथ अवकलन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो अब क्या करना है कि इसके अंदर से वही पद लेने हैं जिसके अंदर x नहीं हो, तो x नहीं है वो पद सिर्फ सिंगल पद यही है। अब यहां पर समाकलन कर लेंगे, अपने पास मान आ जाएंगे। यथार्थ अवकल समीकरण का हल ऐसे होता है, इसी वजह से हमने डायरेक्ट लिखा था। कई बार डायरेक्ट सवालों के अंदर दिक्कत आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे चलना है ऐसे ये लिखते हुए। यदि आपका ये एक साथ इकट्ठा हो जाता है, यानी कि d और पूरा आ जाए इसके अंदर दोनों मिलकर के, तो आपको ऐसे लिख लेना है। यदि एक साथ नहीं लिखे जाए तो इधर को क्या करना है आपको,
वही पहले वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करिए v बराबर समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बटा 2, y तो अचर है, x सहित पर लिख चुके यहाँ पर 3y स्क्वायर, y स्क्वायर का y की बटा 3 प्लस c, तो अपने पास आया v बराबर 3x स्क्वायर y 6xy माइनस वाई क्यूब प्लस सी। अब अपने को लिखना है क्या, क्या लिखना है यहाँ पर, एफ जेड। तो एफ जेड लिखिए, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी, यू दे रखा है अपने को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई प्लस 6xy माइनस वाई क्यूब प्लस सी। देखिए मैं लिख सकता हूं इसको, क्यूब वाले में देंगे लिखो एक्स क्यूब, फिर है माइनस का आयोटा वाई क्यूब, ठीक है। यहां पर अगला पद लिख देंगे यहां पर माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, ये लिख लिया। अब जो बच गए देखिए इनको लिखिए। अब अपने पास 3 को बना सकता है, ये नहीं लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब 3 कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला पद रह रहा है, तो यहां पर कितना 2xy आएगा लग जाएगा 2 आयोटा एक्स, यहाँ पर क्या रहा 1 प्लस आयोटा सी। देखिए सारे पता आ चुके हैं, एक्स क्यूब आयोटा वाई क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर, देखो ये पता आ गया, ये आ गया, ये आ गया 6xy, ये नहीं आ गया, ये वाली एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर 3xy स्क्वायर 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, ये पद भी आ चुका है। इसके बाद 3x स्क्वायर ये आ गया, 3y स्क्वायर ये पद भी आ गया, 2 आयोटा एक्स वाई ये आ गया, आयोटा ये आयोटा सी भी आ चुका। सारे पद लिख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, ये चेक कर लेंगे आप लोग ऐसे पदों को कोई छूटे ना, सारे लिख लेंगे। तो ये तो क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है अपने पास x प्लस आयोटा y का क्यूब। आप इसको विस्तार करके देख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उससे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो वो फॉर्म बन रही है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। ये क्या बन रहा है आपका x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, उड़ के देख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, इसलिए क्या बन गया एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इसको नया कांस्टेंट नाम दे देंगे c1, तो इसको लिख सकते हैं जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस c1, ये हो गया अपना f। तो आज के लिए इतना ही, आगे करते हैं कल।